नमस्कार दोस्तों। मंगल का दूसरे भाव में प्रभाव, मंगल का धन भाव में प्रभाव। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है मंगल का दूसरे भाव में प्रभाव। वो आपको सुख शांति और धन के भंडार लगाएगा या आपके बैंक बैलेंस में वो सेंध मारेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आपका पुनः स्वागत करते हैं तंत्र मंत्र वाइज की इस वीडियो में। अभी तक हमने जाना है सूर्य और चंद्रमा का दूसरे भाव और धन भाव में प्रभाव। आज हम जानेंगे मंगल ग्रह का धन भाव में प्रभाव। दोस्तों, मंगल ग्रह जो है उग्र ग्रहों में आता है। अगर कहीं हम बोले इसको कि ये पापी ग्रहों की तरह ही काम करता है। पापी ग्रह जैसे हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल ले आते हैं, वैसा ही मंगल अगर सही ना हो तो जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल आ सकती है। तो मंगल का दूसरे भाव में और मंगल का हमारे जीवन में, तो मंगल का कुंडली में बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव है। क्योंकि मंगल जिसका कुंडली में खराब हो गए तो उसके अपने भाइयों से और जमीन जायदाद से हाथ धो बैठेगा। भाइयों से संबंध खराब और उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भी दिक्कत आती है। जब भी मंगल दूसरे भाव में अच्छा बैठा है, प्रबल बैठा है, उच्च राशि का बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों द्वारा दृष्ट है, मित्र राशि में बैठा है, तब तो वो आपको बहुआयामी आदमी, व्यक्तित्व का धनी बना देगा। आपके पास धन संचय करने के मार्ग खोल देगा। आपके पास अथाह धन होगा। आपके अपने परिवार से अच्छी बनेगी। आपको भाइयों का बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा और आपके पास इतना धन होगा और वो आप इतने विवेक से खर्च करेंगे और विवेक से उसका संचय करेंगे कि दूसरे व्यक्ति को आपके धन कमाने और आपके सोच का लोहा मानना पड़ेगा। जिस किसी व्यक्ति की भी दूसरी कुंडली में आप देख सकते हैं, जो ये कुंडली का फोटो साथ में दिया है कि दूसरा भाव कौन सा है, इसमें जो मंगल है, और अपनी कुंडली खोल के देखिए, अगर आपका भी दूसरे भाव में मंगल है तो कहीं ना कहीं आपके साथ शायद ये चीज हो रहा है। अगर अच्छा होगा तो अच्छी बातें होंगी, अगर बुरा होगा तो बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा। अच्छा है तो आपके पास निश्चित तौर पर धन अच्छा होगा। अच्छा है तो निश्चित तौर पे आपके भाइयों के साथ सहयोग अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि आप भाइयों के साथ अपने उसी घर में रहते हो जहां पर आपने जन्म लिया हो। आप अलग भी रहते होंगे पर आपको भाइयों से अपना खासा अच्छा सहयोग मिलता होगा। आपके पास प्रॉपर्टी काफी अच्छी होगी। हाँ, आप गंभीर हो सकते हैं क्योंकि मंगल का स्वभाव चुलबुला नहीं है, तो आप गंभीर व्यक्तित्व के वाले व्यक्ति हो सकते हैं। पर आप एक विवेकशील व्यक्ति होंगे। उसको गंभीर ना बोल के एक विवेकशील व्यक्ति को बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भाव भी है। तो जब दूसरे भाव में मंगल होता है तो व्यक्ति थोड़ा विवेकी हो जाता है। वो सोच समझ कर ही बात करेगा और वो कई यहाँ वहां की बातें नहीं करेगा। तो कई बार ऐसे व्यक्ति को क्रोधी की संख्या दे दी जाती है, क्योंकि वो उसी बात का जवाब देंगे जो उन्हें ठीक लगे। जिस बात और जो बात उनको ठीक ना लगे, जिस बात का जवाब वो देना नहीं चाहते, वो नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति को ये भी देखा गया है कि वो अपनी कुल की परंपराओं के खिलाफ बोल सकते हैं कि उनको मानेंगे नहीं। वो एक अपना अलग से रास्ता निकालते हैं। हो सकता है कि अगर आपके कुल परंपरा में कोई किसी एक देव देवी को मानते हो तो आप उसको ना मान के एक आप कोई अपना ही नया इष्ट बना लें या कोई नई परंपरा से आप जुड़ जाए। मान लीजिए अगर आपके समाज में देव समाज है आपका और आप देवी देवताओं, जहाँ पर देव समाज होता है वहां पर जो भी कार्य होगा वो देवी देवताओं के द्वारा ही होता है, उनसे पूछ के ही होता है। वहीं अगर आपको लगता है कि मुझे अध्यात्म की ओर जाना है और देवी देवताओं की पूजन में या मूर्ति पूजन तक ही सीमित नहीं रहना है, मुझे अपने आप को जानना, तो हो सकता है कि आप उन लोगों को गलत ठहरा दे कि आप गलत कर रहे हैं। ये आपका नजरिया हो सकता है, क्योंकि आप जो है एक अपनी सोच, अपनी दिशा में चलने वाले होंगे। तो समाज को ये लगेगा कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति गलत है। हालांकि आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी वो सोच है कि मुझे सिर्फ मूर्ति पूजन तक सीमित नहीं होना है। मुझे अगर पूजन किसी की मूर्ति है, किसी देव या देवी की मूर्ति है, तो यानी उसका स्वरूप हमारे अंदर भी होगा, तो मुझे उसको जानना है। तो आपकी ये भावना रहती है। पर दूसरे व्यक्ति आपकी उस भावना को समझ नहीं पाते और कई बार आपको
गलत बोल दिया जाता है, क्योंकि आप सीधी बात बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। आप मन में कोई बात नहीं रखेंगे, जो भी आपको बोलना है आप सीधी बात बोलेंगे, जिससे कई बार जो है आपको संबंधों को संभालने में दिक्कत हो सकती है। दूसरे भाव का मंगल आपको पुत्र संतान 100% देगा। तो कई बोलेंगे हमारा तो है नहीं, तो उसमें कई ग्रहों का योग संयोग देखा जाएगा। ये सामान्य जनरल बात हम कर रहे हैं। दूसरे घर में मंगल अच्छी स्थिति में हो तो पुत्र का सुख मिलेगा, परंतु साथ में मंगल वहां पर क्या करेगा, उस पुत्र की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे देगा। कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। एक तरफ मंगल ने दिया तो एक तरफ उसने थोड़ा आपको परेशान भी कर दिया, क्योंकि मंगल का स्वभाव भी ऐसा है। क्योंकि मंगल देव का ये कहना है कि अगर तुम कर्म करोगे, परिश्रम करोगे और अच्छा व्यवहार और अच्छा विचार रखोगे तो मैं तुमको सब दूंगा। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर धन को कई बार शेयर मार्केट में भी लगा देते हैं, और अगर मंगल दूसरे भाव में अच्छा हो तो उनको थोड़ा अच्छा खासा जो है मुनाफा हो जाता है। पर वो फिर लालच में भी आ जाते हैं। मंगल के दूसरे भाव का थोड़ा ये कमी है, लोग लालच में आ जाएंगे और फिर से जब वो पैसा लगाते हैं तो फिर वो डुबा देते हैं। और थोड़ी बात करते हैं, अगर मंगल हमारा शत्रु क्षेत्री हो, नीच का हो या खराब हो तो क्या होगा। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो हम बोल सकते हैं एक तरह से नरक के समान स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है प्राय स्त्रियों की तरफ को आकर्षित होकर अपना वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त और नष्ट कर देता है। और ऐसे व्यक्तियों के कई बार देखा गया है संबंध विच्छेद भी हो गए हैं। अब दूसरे घर में मंगल अगर बैठा हो तो वो आपके विवाह स्थान यानी आपके सप्तम भाव से अष्टम है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रहती है। और मंगल अगर खराब हो तो आपका दिया हुआ धन या किसी को आपने कर्ज दे दिया है वो कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। जुए सट्टेबाजी में अगर आप पड़ गए तो आप मान लीजिए आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से जो है नरक बना देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को खासकर ध्यान देना है कि कहीं भी ऐसा पैसा आपको नहीं लगाना है। मंगल खराब होने पर आप जिस घर में पैदा हुए हैं या आपके जो सगे संबंधी है, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपको कई बार अपने पैतृक संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ेगा और आप जीवन में अकेले पड़ जाएंगे। दूसरा, जैसे कि वीडियो में पहले बोला गया है कि आप कोई भी बात मन में ना रख के सीधे बोल देते हैं, तो जब मंगल खराब हो तो ये स्थिति आपको झगड़ालू या क्रोधी स्वभाव का बना देती है और आप छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा या आप बोल सकते हैं दिल का पहाड़ या राई का पहाड़ बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए, अपने चरित्र को साफ करना चाहिए और क्या बोलना है वो सोच समझ के बोलना चाहिए। दोस्तों, एक खास बात मैं बता दूं, दूसरे भाव में जिसका मंगल होगा तो ये वाणी का भाव है दूसरा भाव, तो व्यक्ति जो भी बात अच्छी या बुरी बोलेगा तो वो सत्य होके रहती है। अगर मान लीजिए आपने किसी के बारे में अपने बारे में ही कोई आपने नेगेटिव बात या नकारात्मक बात बोल दी तो वो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाणी का भाव है और वाणी की देवी सरस्वती है। तो दूसरे भाव में कहीं ना कहीं सरस्वती माता का भी जो है कनेक्शन या बोलते संबंध है। तो अगर जो भी आप कुछ बोलते हैं किसी के लिए, चाहे क्रोध में बोले चाहे प्रेम से बोले, बहुत सोच समझ के बोले, अपने लिए भी हमेशा अच्छा बोले, तो दूसरे भाव का मंगल जो है आपको कहीं ना कहीं वाणी का देवता या वाणी की देवी की कृपा दिला देता है जाने अनजाने में। तो आपको ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपने चरित्र को अच्छा रखेंगे तो मंगल भी आपको अच्छा देंगे। अगर अपने चरित्र को खराब करेंगे तो फिर भूल जाइए दोस्तों, फिर आपका मंगल कभी नहीं होगा, हमेशा ही आपका अमंगल होगा और जीवन में बहुत बड़ा दंगल होगा। क्योंकि मंगल देव का यही कहना है कि सीधे रास्ते पे चलो, चालाकी मत करो। आपने देखा होगा हम मंगल के स्वामी को हनुमान भी बोलते हैं, तो हनुमान जी की प्रकृति कैसी है, सरल और सीधा। अगर कोई उन्होंने कार्य ले लिया तो बस करके रहना है और गलत कार्य को जरा नहीं। और जब काल नेमी ने उनके साथ छल किया था तो सबको पता होगा काल नेमी उन्होंने क्या दशा की थी। तो वैसे ही मंगल देव करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप मंगल देव को छल करके पैसा कमा लेंगे या छल करके आप कुछ कर लेंगे, तो नहीं, मंगल देव आपको दंडित करके ही रहेंगे।
तो ये थोड़ा मंगल के विषय में हमने जाना। तो ऐसा नहीं है कि मंगल खराब है तो जीवन भी खराब है। आप उपाय करें, अपना चरित्र साफ रखें। और हाँ, मंगल जिसका खराब है अपनी पैतृक संपत्ति कभी ना बेचे और अपने बड़े भाई और भाई तुल्य व्यक्तियों का हमेशा सम्मान करें, तो आपका मंगल स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। हो सके अगर आपका बहुत मंगल खराब हो तो हनुमान जी को महीने में एक मंगलवार संक्रांति के बाद का आप मीठा पान अर्पित करिए, आपका मंगल ही मंगल होगा। तो ये आज का था मंगल दूसरे भाव में, उसके प्रभाव पर हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक भी कीजिए। जरूरी नहीं जो हम बोल रहे हैं आपको अच्छा लगे, सही लगे, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। और शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक, या जो व्यक्ति जो परेशान है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी थोड़ा अपना मंगल कर सके। बाकी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आप अपने जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय हमें भेजिए। हो सकता है आप भगवती की कृपा से आपके ही कुंडली का वीडियो इसी संडे को बन के चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय महाकाली।